Good morning, students. Today our topic is circle. आज हम शेप सर्कल के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको सर्कल की पिक्चर दी हुई है। सर्कल जो है एक क्लोज्ड फिगर है। सर्कल के ना ही कोई साइड्स होते हैं और ना ही कोई कॉर्नर्स, क्योंकि सर्कल एक पूरा कर्व्ड शेप है। आपने अपने आसपास भी इस शेप की बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि कॉइन्स, बैंगल्स, क्लॉक और व्हील्स। ये सभी का शेप जो होता है सर्कल होता है। अब तक जब आप सर्कल ड्रॉ करते थे तो आप बैंगल की हेल्प से, कॉइन की हेल्प से या ऐसी चीज़ों की हेल्प से ड्रॉ किया करते थे कि जिनका बेस राउंड हो, यानी कि गोल हो। लेकिन अब से जब भी आपको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट वाला सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे हमने जो पिक्चर दी है ज्योमेट्रिक कंपास, उससे ड्रॉ करना है। ओके, सो ज्योमेट्रिक कंपास जो है ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें पर्टिकुलर मेजरमेंट, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या कोई भी ऐसा, जब हमें एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया जाए और हमें उसके हिसाब से जब सर्कल ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हमें ये ज्योमेट्रिक कंपास यूज़ करना है। नाउ लेट अस नो अबाउट द लाइन सेगमेंट्स इन द सर्कल। अब हम लाइन सेगमेंट्स जो सर्कल के अंदर होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि इनको क्या कहा जाता है। हर सर्कल के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है और उसी सेंटर पॉइंट से जो है कोई भी सर्कल बनाया जाता है। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे इस सर्कल में ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, जो ये सेंटर पॉइंट है इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस क्या कहते हैं? जो लाइन जो है इस सेंटर पॉइंट से निकलती है और सर्कल को टच करती है, जो भी लाइन सेंटर से शुरू होके सर्कल को टच करती है उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइन यहाँ से निकली तो सिर्फ यही रेडियस है। ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे, मतलब पूरे सर्कल के अंदर किसी भी डायरेक्शन में ये लाइंस जा सकती हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सर्कल से निकलने वाली और सर्कल के बॉर्डर्स को टच करने वाली जो लाइन है वो एरिया कहा जाता है रेडियस। और सर्कल में एक से ज़्यादा रेडियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, लेकिन एक से ज़्यादा लाइनें भी हो सकती हैं, जैसे ये है उसी तरीके से ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 सेगमेंट्स बन गए, 2 एरियाज़ बन गए, 2 रेडियस बन गए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और रेडियस जब एक से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे रेडी आई कहते हैं। रेडी आई जो है वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। तो हमने समझा रेडियस। नेक्स्ट है डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं? सर्कल के अंदर जब कोई भी लाइन उसके सेंटर से पास हो और सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी कि 2 हिस्से जो सर्कल के बन जाएं, तो उस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। दिए गई पिक्चर में ये जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है और सर्कल के बीच से निकलकर यहाँ तक पहुँच रही है। तो आप देख सकते हैं इससे सर्कल के 2 पार्ट्स हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो लाइन है इसे डायामीटर कहते हैं। और सर्कल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसी ही हो, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, यानी कि किसी भी तरह से ये लाइन पास हो सकती है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि ये लाइन जो है सर्कल के एक एंड से शुरू होके दूसरे एंड तक जाती है और सेंटर से निकलती है। ये होता है डायामीटर। और इसके बाद जो टर्म है वो है कॉर्ड। यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है जो सर्कल के इस कॉर्नर, यानी कि इस एंड से निकलकर यहाँ पे टच कर रही है। तो ऐसी जो लाइनें हैं इन्हें हम कॉर्ड कहते हैं।
ये भी कॉर्ड है और कॉर्ड भी एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। सो ये सभी जो हैं ये सर्कल के कॉर्ड्स हैं। और डायामीटर जो है वो भी कॉर्ड ही है, लेकिन डायामीटर जो होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कॉर्ड यानी कि सर्कल के अंदर की लाइंस। And the distance covered to go around a circle is called its circumference। यानी कि जो डिस्टेंस होता है अराउंड द सर्कल उसे सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रोप है यानी कि रस्सी है। आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया और उस रोप को उसके सर्कल की जो आपकी ड्राइंग है उस बिल्कुल सर्कल की बॉर्डर्स पे आपने उसे फिक्स कर दिया। तो अब जब आप उसे मेजर करेंगे कि वो रोप ने मतलब सर्कल को कवर करने के लिए कितनी रोप आपने यूज़ की, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो वो जो है पूरा उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस यानी कि एरिया अराउंड द सर्कल, यानी कि डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो इस जो हमें यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसके हिसाब से हमें इसका सेंटर, रेडियाई, डायमीटर और कॉर्ड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर कहाँ पे है। सो इसमें हम ये डॉट देख सकते हैं, तो ये है इस सर्कल का सेंटर। ये वाला जो डॉट है ये इस सर्कल का सेंटर है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है? ओ। सो सेंटर इज ओ। पॉइंट ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। नेक्स्ट हमें फाइंड करने हैं रेडियाई, यानी कि अलग अलग रेडियस। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस कौन से हैं। रेडियस यानी कि वो लाइंस जो सेंटर से निकलती हैं। सो सबसे पहले है पॉइंट ओ से निकल के पॉइंट सी तक जाने वाली ओ सी, एक ये रेडियस है। इसके बाद पॉइंट ओ से निकल के पॉइंट ए तक जा रही है लाइन ओ ए, एंड पॉइंट ओ से निकल के बी तक जो लाइन जा रही है वो है ओ बी। सो इस सर्कल में 3 रेडियस हैं, ओ सी, ओ ए एंड ओ बी। सो रेडियाई आर ओ सी, ओ बी एंड ओ ए। ये रहे तीनों रेडियस। इसके बाद हमें फाइंड करना है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर यानी कि वो लाइन जो सेंटर से पास होती है और सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ऐसी लाइन यहाँ पे कौन सी है? ऐसी लाइन यहाँ पे ये रही, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा रही है और सर्कल से भी पास हो रही है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये है डायामीटर। और इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? इसके बाद हमें इसके कॉर्ड फाइंड करने हैं। सो कॉर्ड यानी कि सर्कल के अंदर जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो। सो सर्कल के अंदर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है पी क्यू, तो एक कॉर्ड ये है पी क्यू। और ए बी जो है ये भी एक कॉर्ड ही है, ये भी सर्कल के 2 हिस्सों को टच कर रहा है। सो पी क्यू एंड ए बी जो है ये दोनों कॉर्ड्स हैं। और बाद में हमें दिया है कि फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्कल। सो डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डायामीटर मिलता है। सो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और यहाँ पे हमें ऐसे सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सो 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, सो डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। और इसे अगर हम सिंपली समझें तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ बी है और पॉइंट ओ ए है ये दोनों रेडियस हैं।
यानी कि जितना रेडियस होता है उसका डबल होता है डायामीटर। पॉइंट ओ ए और पॉइंट ओ बी दोनों रेडियस हैं और ए बी पूरा है डायामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ ए और ओ बी दोनों ही जो है अगर 2-2 सेंटीमीटर होंगे तो ये जो पूरा डायामीटर है यानी कि ये जो एक पूरी लाइन है स्ट्रेट ये 4 सेंटीमीटर होगी। इसीलिए जो डायामीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है। नाउ वील सी हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ पर्टिकुलर रेडियस। यानी कि आपको अगर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के रेडियस का सर्कल बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, यानी कि रेडियस यानी कि सर्कल का सेंटर पॉइंट। अगर आपको कहा गया है कि आपको 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के रेडियस वाला सर्कल बनाना है तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिक कंपास जो है उसकी हेल्प से आपके पास जो स्केल है उस पे आपको 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का एग्जांपल दिया है तो 5 सेंटीमीटर इस तरीके से आपको मेजर करना है। उसके बाद जो है इसे पेपर के ऊपर आपको ड्रॉ कर देना है। अगर 4 सेंटीमीटर हो तो आपकी स्केल पे आपको 4 सेंटीमीटर तक का मेजर लेना है और जो भी आपसे कहा गया हो 5, 10, 8, 4, 3, 2 आपको उतना मेजरमेंट अपनी स्केल पे लेकर उसके बाद आपको बुक में वैसा सर्कल ड्रॉ करना है।